ये कहानी है विजयनगर की, जहाँ एक दिग्विजय नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी था, जिसकी दो बेटी थी। नंदिनी उसकी बड़ी बेटी थी, जो कि अपने पिता के अहंकार में उनका साथ देती थी, जबकि छोटी बेटी आरती ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार थी। मालिक, अगर इस साल आपने हमारा लगान माफ नहीं किया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालिक, भूखे मर जाएंगे। अगर हमने तुम लोगों का लगान माफ कर दिया तो हम सरकार को क्या देंगे? ये नहीं हो सकता। मालिक, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आप ही की मर्जी से तो हम सांस लेते हैं। भाग्य विधाता हैं आप हमारे मालिक। भाग्य विधाता? हाँ मालिक, भाग्य विधाता हैं आप चाहें तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। ठीक है, इस बार हम तुम्हारा लगान माफ करते हैं। हमारे भाग्य विधाता की जय हो। इसी तरह सभी किसान जमींदार की जय जयकार करते हैं और जमींदार का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब सभी गांव वाले उसे भाग्य विधाता मानने लगे। तभी इधर मुनीम जी एक बूढ़े आदमी को लेकर आते हैं। उन्हें देखकर जमींदार कहता है, मुनीम जी, इसका क्या अपराध है? भाग्य विधाता, ये आपके गोदाम का चौकीदार है। कल रात ये सो गया और वहां से 4 बोरी अनाज चोरी हो गया। मुनीम जी, इसे 20 कोड़े मारो और ऐसे ही 2 दिन तक भूखा प्यासा बंधा रहने दो। मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए मालिक। अब क्या था, जमींदार के आदेश से उसे 20 कोड़े मारे गए और उसे एक स्तंभ से बांध दिया गया। रात के समय जमींदार की छोटी बेटी आरती उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, बाबा, आप अपने घर अपने बीबी बच्चों के पास जाइए। तभी उसकी बड़ी बहन नंदिनी उसे ये सब करते हुए देख लेती है और पास जाकर आरती से कहती है, आरती, ये क्या कर रही हो तुम? पिताजी ने तो इसे 2 दिन तक भूखा प्यासा रखने की सजा दी है। आरती, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें सुनाई देगा भी कैसे? तुमने तो कसम खा रखी है पिताजी के फैसलों के खिलाफ जाने की। आरती, एक बात वक्त रहते अच्छी तरह समझ लो, हमारे पिताजी कोई साधारण आदमी नहीं है। वो इस इलाके के जमींदार और यहाँ के लोगों के भाग्य विधाता हैं। नंदिनी की बातों को अधिक महत्व ना देते हुए ये सब सुनकर आरती वहां से चली जाती है। आरती, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारी आज्ञा के बिना ही उस व्यक्ति को जाने दिया। तुम्हें अपने पिता की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पिताजी, जिससे आपकी इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंची हो। जिस आदमी की वजह से हमारे यहाँ यह चोरी हुई, उसे तुमने हमारे निर्णय के खिलाफ जाकर पानी पिलाया। पिताजी, वो आदमी निर्दोष था। चोरी उसकी वजह से नहीं हुई थी, बल्कि जिस चीज की चोरी हुई वो आपके भाग्य में नहीं था। जिसके भाग्य में था वो उसे मिल गया। अच्छा, तो तुम यह कहना चाहती हो कि जो भी होता है वह भाग्य में लिखा होता है, हम कुछ नहीं कर सकते? जी पिताजी। पिताजी, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। आप चाहे तो हमारा भाग्य बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। दीदी, ये आपका भ्रम है। पिताजी कुछ नहीं कर सकते। जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे जरूर मिलता है। कोई इंसान किसी का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। तभी जमींदार गुस्से से एक एक करके सभी से पूछता है, कौन है तुम्हारा भाग्य विधाता? तो सभी लोग जमींदार को ही अपना भाग्य विधाता बताते हैं। फिर जमींदार कहता है, देखा तुमने, मैं ही इनका भाग्य विधाता हूँ। ये इनका डर बोल रहा है पिताजी। ये सब आपसे डरते हैं, इसीलिए ये तुम्हें ही अपना भाग्य विधाता मानते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारा भाग्य विधाता नहीं बन सकता? तो फिर कौन है तुम्हारा भाग्य विधाता? पिताजी, मेरा भाग्य तो भगवान पहले ही तय कर चुके हैं। अच्छा, तो फिर देखता हूँ कौन बदलता है तेरा भाग्य। अगले दिन जमींदार मुनीम जी से अपनी बेटी के लिए एक अपाहिज लड़का
ढूंढने के लिए कहता है और मुनीम एक ऐसे ही लड़के की तलाश में गांव-गांव जाकर देखता है और फिर वो घर वापस आता है। तुमसे जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? मेरे भाग्य विधाता, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी आरती के लिए ऐसा वर नहीं मिला जैसा आपको चाहिए। लेकिन मैं अपने साथ एक रिश्ता करवाने वाला आदमी लाया हूँ। उसने मुझसे कहा उसकी नज़र में एक ऐसा लड़का है जैसा आपको चाहिए। भाग्य विधाता जी को मेरा प्रणाम। आपको अपनी पुत्री के लिए जैसा लड़का चाहिए ठीक वैसा ही लड़का सोनपुर गांव में है। उस लड़के के दोनों पैर काम नहीं करते, पैर तो पैर, उसके दोनों हाथ भी काम नहीं करते। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। ये समझ लीजिए वो पूरी तरह से अपाहिज है। भाग्य विधाता जी, इससे लाचार और बेकार वर आपकी बेटी को चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपकी बेटी पूरी जिंदगी दुख ही भोगेगी। मुंशी जी, ये शादी जल्द से जल्द करानी होगी। फिर क्या था, जल्द से जल्द शादी की तैयारी की जाने लगी। आरती, अब तुझे पता चलेगा कि पिताजी क्या कर सकते हैं। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि अगले 5 दिनों में तेरी शादी है। इसके बाद तेरी ये शक्ल इस घर में नजर नहीं आएगी। लेकिन पहले तो आपकी शादी होनी है ना दीदी। तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। पिताजी ने तुम्हारे लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा है, ऐसा दूल्हा ढूंढा है जो तुम्हें राजकुमारी बनाकर रखेगा। हे भगवान, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पिताजी ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपके इस भक्त को अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। फिर शादी वाले दिन आपने बिल्कुल सही वर चुना है पिताजी आरती के लिए। अब उसे पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पंडित जी, अब विवाह की रस्म आरंभ करो। कुछ समय बाद उनकी शादी संपन्न होती है और जमींदार अपनी बेटी से कहता है, देखा कैसा भाग्य बनाया है तेरा मैंने। जो अपने पांव पर चल भी नहीं सकता वैसा वर ढूंढ के लाया हूँ मैं तेरे लिए। पिताजी, मेरा आपसे आज भी यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा था। पिताजी, आप यह अहंकार छोड़ दीजिए। इतना कहकर आरती उस घर से विदा लेती है और अपनी ससुराल पहुंचती है। आरती का पति ऐसा था कि ना तो वो बोल सकता था और ना चल फिर सकता था। वो पूरा अपाहिज था। ये क्या? देखिए, आप उदास मत होइए। मेरे भाग्य में आपका ही साथ लिखा था। हो सकता है पिछले जन्म में हम पति पत्नी रहे हों। मेरी सारी खुशियाँ आपकी और आपके सारे दुख मेरे। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बेटा, तुम दोनों कुछ खा लो, तब तक मैं जाकर चूड़ियों की फेरी लगा कर आती हूँ। 2-4 चूड़ियाँ बिक जाएगी तो शाम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी बुढ़िया चुड़िया बेचने के लिए निकल जाती है और इधर आरती अपने पति को कुछ खाना खिलाने की कोशिश करती है। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। खाना नहीं खाओगे तो फिर ठीक कैसे हो पाओगे? बुढ़िया चुड़िया बेच रही होती है, तभी उसे वही आदमी मिलता है जिसने उसके बेटे की शादी करवाई थी। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, अच्छा हुआ भाई, तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाई, तुम 2 साल पहले यहाँ आए थे तो इस लड़के को यहाँ छोड़ गए थे और अब आए हो तो इस लड़की की शादी करवा दी। ये भाग्य का मारा। कौन है भाई? काकी, हमने आपको समझाया था कि वो लड़का आज जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में हमें नदी के किनारे मिला था। तब हम उसे आपके पास ले आए थे। इस लड़की के पिता को उसी लड़के की तरह वर चाहिए था तो हमने विवाह करा दिया। अब यह बताइए कि बहुरानी कैसी है? बहुरानी लाखों में ढूंढो तो भी
ऐसी बहू नहीं मिलेगी। पर वो बेचारा है कौन? काकी, भाग्य के खेल निराले हैं, ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर शाम को वो बुढ़िया चूड़ी बेचकर आती है तो देखती है कि आरती ने घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। फिर वो बुढ़िया कहती है, अरे वाह, लग तो अपना ही घर रहा है, पर ये काया पलट कैसे हो गई? माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। बेटी, तू सचमुच लक्ष्मी है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तू मुझे मिली है। बेटा, मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरा पति मेरा बेटा नहीं है। इसे तो मुझे एक आदमी नदी के किनारे से उठाकर देकर गया था। माँ जी, क्या हुआ? अगर ये आपके बेटे नहीं है तो? मैंने तो इन्हें आपके बेटे के रूप में ही स्वीकार किया है। हम सबको तो भाग्य ने मिलाया है, और शायद इसके पीछे भी भगवान का कोई बहुत बड़ा मकसद हो। पर अब यह हमारा परिवार है और आप हमारी माँ हैं। और हाँ माँ जी, कल से आप चूड़ियाँ बेचने नहीं जाओगी। माँ जी, कल से चूड़ियाँ बेचने मैं जाऊंगी, लेकिन बस आप कुछ नहीं बोलोगी। आप घर पर बैठकर आराम करोगी, ठीक है? फिर अगले दिन आरती चूड़ी बेचने जाती है और आवाज लगाकर चूड़ी बेच रही होती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी ले लो, चूड़ी, ले लो चूड़ी। अरे भाग्यशाली हमारी बेटी, हमने तो सोचा था कि तुम अब तक किसी महल की रानी बन चुकी होगी, लेकिन ये क्या, तुम तो वही दुर्भाग्यशाली हो। तुम तो यहाँ चूड़ी बेच रही हो। हमने तुम्हारी बहन का भाग्य बदल दिया। वो महल की रानी है। अब तुम जिंदगी भर झोपड़ों में रहोगी और वो महल में राज करेगी। अब अकल आ गई हो तो हवेली चली आना, हम अब भी तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। वो दिन कभी नहीं आएगा पिताजी। मैं अपने पति के साथ बहुत सुखी हूँ। अरे, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चलो मुनीम जी, यहाँ तो रुकना ही बेकार है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। आरती अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर एक दिन उसका पति धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है और अंत में वो ठीक हो जाता है। ये देखकर आरती बहुत खुश होती है। अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ आरती, मैं ठीक हो गया हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तुम वाकई ही बहुत अच्छी हो। फिर उसके पति आरती को सब कुछ बताता है कि वो एक राज्य का राजकुमार है और उसके चचेरे भाई ने राजगद्दी हासिल करने के लिए लालच में उसे पिटवाकर नदी में फिकवा दिया और उसके बाद मुझे एक आदमी बूढ़ी अम्मा को सौंप कर चला गया, जिसके कारण मैं ठीक हो पाया। फिर वो कहता है, आरती, अब बहुत दुख देख लिए। अब से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद आरती देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन की शादी उसके पति के चचेरे भाई से ही हुई थी। फिर क्या था, आरती का पति जो उस राज्य का राजकुमार था, वो कहता है, अरे मूर्ख, राजपाट का इतना लालच था तो मुझे ऐसे ही बोल देता। तुझे इस हद तक गिरने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे पता होता कि तू लोगों से मुझे पिटवा कर नदी में फिगवा देगा तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। फिर अगले दिन से आरती और उसका पति उस राज्य का कार्यभार संभालते हैं।
और राजकुमार अपने चचेरे भाई को 2 साल के लिए कारावास में डाल देते हैं। ये सब आरती का अहंकारी पिता देख ही रहा था। फिर क्या था, वो अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे सब समझ आ गया कि यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होता है वो भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। मैंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक ऐसे घर में किया जहाँ उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, लेकिन आज भी वो कंगाल है। और इधर मैंने तेरा विवाह एक गरीब परिवार में किया, फिर भी तू एक महारानी का जीवन जीने लगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे। फिर क्या, आरती अपने पिता को माफ कर देती है और वे सभी सुखी सुखी जीवन जीने लगते हैं।